नमस्कार दोस्तों। डी ट्रिपल एस बी की तरफ से बहुत ही शानदार वैकेंसी आउट की गई है। डी ट्रिपल एस बी का यहाँ से आप लोग फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि ये आपका गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत ये आपका वर्क करता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ से आप लोग देख लीजिए 01/2026 दिया गया है। मुझे लगता है डी ट्रिपल एस बी की ये पहली वैकेंसी है 2026 की। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि और भी आया हुआ है कि नहीं, और यहाँ से आप लोग स्कैन करके भी इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पोस्ट के बारे में भी हम लोग यहाँ से जानकारी देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से पोस्ट देख लीजिए, लीगल असिस्टेंट है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में है, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर जेई मतलब जूनियर इंजीनियर सिविल में है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये बाकी और अदर फील्ड में नहीं निकाली गई है, सिर्फ सिविल में निकाली गई है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी निकाली गई है, जिसको आप ग्रेड 2 GNCTD से आप समझ सकते हैं। 24 फरवरी से 25 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, बाकी कोई और मोड से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें एक और चीज़ है, ये वेरियस डिपार्टमेंट में निकाली गई है, जैसा कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लीगल असिस्टेंट का ये देखिएगा, दोनों ही लीगल असिस्टेंट ही है, लेकिन यहाँ से डिपार्टमेंट बदल दिया गया है। और सैलरी लेवल भी आप देख सकते हैं कि किसी में 6 है और किसी में 7 का सैलरी मिल रहा है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में देखिएगा तो टोटल 5 सीटों पर भर्ती निकाली गई है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में देखिएगा तो 2 है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में देखिएगा तो 2 पर निकाली गई है। उसके बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में देखिएगा दोस्तों तो सिर्फ 1 ही निकाली गई है। और अपना कैटेगरी वाइज भी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना सीट निकाला गया है। असिस्टेंट इंजीनियर का देखिएगा, जो कि दिल्ली जल बोर्ड से ये मांगी गई है, तो टोटल 32 सीटों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद देखिएगा दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में तो 1 ही है। उसके बाद यहाँ से जेई का देख लीजिए, फिर से जल बोर्ड में ऊपर वाला असिस्टेंट इंजीनियर था जो जल बोर्ड में निकाला गया था, ये आपका जूनियर इंजीनियर है जेई सिविल का। तो इसमें देख लीजिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी आउट की गई है, टोटल 180 सीटों पर ये वैकेंसी मांगी गई है। फिर उसके बाद न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का देख लीजिएगा, तो इसमें भी अच्छी खासी निकाली गई है, 101 सीटों पर निकाली गई है। ये भी आपका जेई सिविल का ही रहने वाला है। एएसओ का देख लीजिएगा दोस्तों, मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सर्विस डिपार्टमेंट में देखिएगा तो 576 सीटों पर ये वैकेंसी आउट की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी भारी मात्रा में निकाली गई है। एएसओ का दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में 3 पर निकाली गई है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट में 8 पर निकाली गई है। उसी प्रकार अगर टोटल देखिएगा तो 921 सीटों पर ये आपकी भर्ती निकाली गई है। लीगल असिस्टेंट का इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिएगा दोस्तों, तो लॉ का डिग्री मांगा गया है और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एज लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर। और नहीं तो आपके पास से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लीगल वर्क का एक्सपीरियंस है सिर्फ 1 साल का, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका फील्ड है, वो नहीं बदलने वाला है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ये अर्बन शेल्टर में देखिएगा डिपार्टमेंट वाइज माइनर बदलाव किया गया है, तो आप इस नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड कीजिएगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का देखिएगा जल बोर्ड में तो डिग्री मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, मतलब कि बीटेक आपसे मांगा गया है। और वैसे ही किसी और डिपार्टमेंट में देखिएगा तो डिप्लोमा से भी आपको भरने के लिए मौका दिया जा रहा है, लेकिन हो सके उसमें आपसे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा, जैसा कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जेई सिविल का आप क्वालिफिकेशन देखिएगा तो डिप्लोमा सिर्फ मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें ऐसे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और एज लिमिट 18 से 32 दिया गया है। एएसओ का क्वालिफिकेशन देखिएगा दोस्तों, तो बैचलर डिग्री मांगा गया है और कोई डिसिप्लिन का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट में देखिएगा तो इसमें बैचलर डिग्री तो चाहिए, लेकिन बेसिक नॉलेज भी चाहिए कंप्यूटर का, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस नोटिफिकेशन को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। इस फॉर्म को भर कौन सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि आप किसी भी राज्य से आते हैं, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 100 रुपये लगेंगे, लेकिन वुमेन हो गए, SC ST कैंडिडेट हो गए, या PWBD कैंडिडेट हो गए, या ESA मतलब कि एक सर्विसमैन, उन लोगों को छूट प्रदान किया गया है एप्लीकेशन फी में। एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ से आप लोग देख लीजिए लीगल असिस्टेंट का, तो इसमें आपका 2 टीयर होने वाला है। इसमें क्या, सभी में 2 टीयर होने वाले हैं। और यहाँ से ये आप लोग देख लीजिए, ये टीयर 1 का यहाँ से दिया गया है 2 घंटे का
आपका पेपर होने वाला है और 200 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 200 नंबर का ये आपका रहने वाला है। और यहाँ से आप लोग देख लीजिए, नॉट अवेलेबल मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो टीयर 1 भी आपका 2 पार्ट में बांटा गया है, मतलब कि 2 सेक्शन में बांटा गया है। तो सेक्शन ए का यहाँ से आप लोग देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर रीजनिंग हो गए, मैथ हो गए, उसके बाद आइएगा तो हिंदी और इंग्लिश से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ए से आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर का, और सेक्शन बी से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर का, टोटल 200 हो गए। सेक्शन बी में आपके अपने फील्ड से प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कि आपने जिस फील्ड से पढ़ाई किया है उसी से रिलेटेड आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे। टीयर 2 आपका 3 घंटे का रहने वाला है, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 नंबर का, और ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और टीयर 2 भी आपका 2 पार्ट में बांटा हुआ है, ये पहला पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 200 नंबर का होगा और पार्ट 1 आपका 100 नंबर का होगा। यही सिविल देखिएगा, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, यही मतलब जूनियर इंजीनियर सिविल में तो आपका टेक्निकल रहने वाला है 1 टीयर और 3 घंटे का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आप आइएगा एएसओ में, टीयर 1 में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका 200 नंबर का होगा, और टीयर 2 भी आपका 200 नंबर का होगा और इसमें भी 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टीयर 2 का पार्ट 2 जो है आपका है, इसमें डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है 100 नंबर का। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसी के साथ मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। धन्यवाद।